तो फाइनली M2 का एग्ज़ाम मेरे हाथ में है, जो आज यूएचएस का पेपर हुआ। इसमें लोगों को एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और स्पेशली मैं चंद कमेंट्स दिखा देता हूँ जिसमें मुझे आया कि उनको पक्के एमसीक्यूज़ लगे मेरे निमोनिक्स के ज़रिए, और कुछ लोगों ने ऐसे निमोनिक्स बताया कि मुझे खुद शर्म आ गई यार, इतने गंदे मैंने निमोनिक्स बनाए हुए थे। लेकिन फिर भी अगेन सेइंग दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेज़, और वो मेरे निमोनिक्स अगर आपकी एमसीक्यूज़ क्लियर करा देते हैं, आपकी डिस्टिंक्शन के अंदर हेल्प कर देते हैं, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी दुआ है कि जो वीडियो सुन रहा है और जो मेरा सब्सक्राइबर है सबकी जो है डिस्टिंक्शन आए। अच्छा, आज का पेपर डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ तो लोगों के बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। एससीक्यूज़ के बारे में जो है लोग कहते कुछ ट्रिकी थे थोड़े बहुत, और कुछ जो है ना वो कॉमन थे, तो वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे वो कह रहा है 20 ईयर मैन ऑपरेटेड इन क्रेनियोफैरिंजियोमा 1 डे अगो। नेक्स्ट डे उसको ना लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है ना वो उसने 5 लीटर अ डे, और उसका जो है ना वो ब्लड प्रेशर 90/60 है, बीएसआर इतना है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो डायबिटीज इंस्पाइडस जो है ना, जिसके अंदर एक्सेसिव यूरिन जो है ना वो आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 20 ईयर ओल्ड मैन कंप्लेन ऑफ लॉइन पेन फ्रॉम लास्ट 2 वीक, हिज ब्रदर एंड वन सिस्टर आल्सो रिसीविंग हेमोडायलिसिस। मतलब उसको विरासती तौर पे किडनीज की कोई डिजीज ऐसी चल रही है, तो द वन एंड ओनली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी जो है ना, इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। बाकी आप देख लें एक्सटर्नल फंक्शन जो है वो लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 20 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ एनोरेक्सिया नोजिया फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ, ही बिकेम फैटीग्ड इजीली, एचबी उसकी कम है 7.6 है, टीएलसी भी उसका जो है वो खराब हुआ है, और पीएच 5.8, तो मतलब एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी इसकी 1.000 है, प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा, ट्यूबुलर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्टली इस तरह की केस आती है। तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसके अंदर ग्रेविटी आपको कम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 4 ईयर ओल्ड फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, रिसीविंग पिपरासिलिन और टेज़ोपेक्टम फॉर द लास्ट 10 डेज। ऑन 1 डे बैक शी डेवलप्ड लूज मोशन, उसको हो चुके हैं, ठीक है। और वाटरी एसिड, मतलब उसने जो मेडिसिन ली है उसकी वजह से उसको साथ में लूज मोशन सारे के सारा हो गया है, ठीक है। और उसको पहले था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसके बाद उसको जब मेडिसिन ली है तो उसके एक दिन बाद उसको लूज मोशन, तो सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस का केस है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन और वो सारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है a 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड फॉरगेटफुलनेस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, स्ट्रोक है, हर फैमिली सस्पेक्टेड दैट शी इज अल्जाइमर डिजीज मदर एंड हैज सिमिलर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि लिस्ट 2 रिवर्सिबल काजेज ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया के जो 2 रिवर्सिबल काजेज हैं, एक तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और एक हाइपोथायराइडिज्म हो गया, और इसके अलावा कुछ जो मेडिकेशन है या इन्फेक्शन है, अगर उसकी वजह से कुछ हो रहा है ये सारे के सारे, तो हमारे पास ये इसके रिवर्सिबल काजेज हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 20 ईयर ओल्ड मैरिड वुमन मुल्तान स्टार्ट एक्सेसिव क्राइम 2 वीक से आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ बेबी। मतलब उसका बच्चा पैदा हुआ है, उसकी सास कहती है कि ये जनाब उसने चलाना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये सारे बता देता हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अंदर जाएगी, और जो खवातीन सुन रही हैं मोस्टली लोगों की हाउस जॉब में शादी होगी, कल को माँ बनेगी तो प्लीज़ अपने हस्बैंड को टाइम से काउंसिल कर दीजिएगा कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकती हैं, तो प्लीज़ घर वालों को ज़रा कंट्रोल करेंगे। 22 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट डर्मेटोलॉजी ऑफ एक्सेसिव हेयर है, ओरल अल्सर है, बर्निंग सेंसेशन ओवर द फेस एंड एक्सपोज। सीधा केस है, पैरासिटिनम के लिए प्लेटलेट काउंट उसका बहुत कम है, एसएलई का केस सीधा जाता है, सिस्टम ग्लूकोज रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 में है 28 ईयर ओल्ड प्रेजेंट इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कंप्लेन ऑफ सीवियर लेथार्जी है, एक्सेप्ट ब्लड प्रेशर 150/100 है, ठीक है। देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, इन्वेस्टिगेशन में वगैरह हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस और सोडियम लेवल अबव नॉर्मल है, तो हाइपर अल्ट्रोस्टेरोनिज्म के सारे का सारा चांसेस हमारे पास, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 24 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट आउट पेशेंट कंप्लेन ऑफ फीवर है, 10 दिन का उसका बुखार है, और वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो टेम्परेरी वो ठीक होता है, स्टेप लेटर पैटर्न होता है ना इसमें, ठीक है। और एसोसिएटेड विद हेडेक है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है, एग्जामिनेशन में पल्स 60 है, टेम्परेचर 102 है, ब्लड प्रेशर 170 है, रेस्पिरेटरी रेट 16 है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वगैरह मॉडरेट एंड डीप पेशेंट के ऊपर मिड एब्डोमिनल सफिनोमेगाली के ऊपर उसको हो रही है, सीधा इसका केस इसका है टाइफाइड का। तो यार ये था कुछ आज का पेपर। लोगों को एससीक्यूज ट्रिकी लगे हैं, एमसीक्यूज उनको लगा है बिल्कुल ठक ठक जाके लगे हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी शायद कुछ ना कुछ उनको फायदा हुआ। वो कह रहे थे ये भी है कि वो एग्जाम में जब उनको एमसीक्यूज आते थे तो वो हंस रहे थे और साथ टिक लगा रहे थे, मेरे जो है ना डर्टी निमोनिक्स जिसे मैं कहता हूँ वो साथ साथ जो है ना उनको क्लिक होते जा रहे थे। तो यार लव यू ऑल, सबका बहुत शुक्रिया जिस जिससे चंद मैं कमेंट्स लगा दूंगा यहाँ पे मेरा एडिटर। तो यही है कि दुआओं में याद रखना, और बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उस दिन भी काफी लोगों के अलग अलग मुझे मैसेज आ रहे थे यार ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो ताकि सबको एक ही गो में चलेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जिनका सर्जरी का है S1 का बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कोशिश करूंगा आज शाम तक या रात तक जो है ना वो मैं उसकी जो एससीक्यूज पैरल पॉइंट एमसीक्यूज नगट्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर दूं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जो रह गए वो भी ज्वाइन कर लेंगे, और इंशाल्लाह सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे नंबर पास करेंगे। रिमेंबर मी आल्सो योर पीसेस फिर भी कोई मुश्किल हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।